हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अर्थात मुझे पूरा भरोसा है, भरोसा क्यों, मुझे पूरा विश्वास है नववर्ष 2024 आपके लिए बेहद सुखद होगा, मंगलमय होगा। आप यशस्वी होंगे, आप दीर्घायु होंगे, आप आरोग्यवान होंगे, आप ऐश्वर्यवान होंगे, यश प्राप्ति होगी। 2024 में आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और 2024 की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं 2024 का जो वर्ष है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और शुरुआत में ही मैं कहना चाहूँगा, चिंता करने को कन्या राशि वालों के लिए किसने कहा है? कन्या राशि वाले चिंता आपको करनी ही क्यों है? क्योंकि आपके जीवन की असली कहानी, जो कि 2023 में आपके साथ जो घटनाएं घटी, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई, जॉब में जो निराशा मिली, बिजनेस में जो हताशा मिली, वो आपने झेला है, उसका आपने सामना किया है, जो 2023 से पहले आपने कम ही किया होगा। यानी कि 2023 जो है बहुत खराब स्थिति में रहा है आपके लिए। उसके कई कारण थे, पिछली वीडियो जो मैंने इसके लिए बना रखे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं है 2024 में आपको, क्योंकि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपकी जीवन की असली कहानी 2024 के जनवरी से ही शुरू हो रही है। कैसे, पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा अगर मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बिजनेस या जॉब की, बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की भी। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप जॉब करते हो, जॉब में भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप MBBS डॉक्टर हो, चाहे LLB की हुए लॉयर हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हो, बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो प्रॉपर्टी में, यानी रियल एस्टेट में जॉब करते हो या फिर रियल एस्टेट में काम करते हो, अपना ही इन्वेस्ट किया हुआ है आपने रियल एस्टेट में, या फिर बिजनेस छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, इन सब के लिए ये जो साल है वो शानदार रहने वाला है। वो कैसे? क्योंकि अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कटुता चल रही है तो भी वो मधुरता में बदलने जा रही है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो वर्ष की शुरुआत में भरणी नक्षत्र में रहेंगे और जो भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। वैसे तो गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से जो शुक्र हैं वो भाग्येश है। भाग्येश अर्थात भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो हर एक चीज हासिल किया जा सकता है। जब गुरु भाग्येश के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा। और कब से हो रहा है? ये जनवरी के 14-15 तारीख के बाद होगा, क्योंकि जैसे ही मंगल उदित होगा, वो मंगल उदित इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 14-15 तारीख तक कई पंचांगों में और कई पंचांगों में 21 जनवरी से वो उदित हो रहे हैं। जैसे ही वो उदित होंगे आपके हर एक क्षेत्र में आपका जो मनोबल डाउन गया हुआ है, आत्मबल आपका जो गिरा हुआ है, वो आत्मबल उठेगा, मनोबल आपका उठेगा, नई ऊर्जा आएगी, आप नया सिरे से काम करना शुरू कर देंगे, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, घर हो या बाहर हो, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ तक अगर आप दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी सुखद समाचार देखने को मिल रहा है। कटुता हो
दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता आएगी। पर्सनल लाइफ में आप किसी के साथ में लव लाइफ से जुड़े हुए हैं अभी तक 2023 में, स्वाभाविक है आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बात नहीं बनी है, बात बनेगी। आप फिर से एक कदम आगे बढ़ा करके देखिएगा, आपको वहां पर अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो ये जो वर्ष है वो किसी अद्भुत समय से अच्छा नहीं, कम नहीं है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। आपको बस डट करके मेहनत करने की जरूरत है। गुरु भाग्येश के नक्षत्र में है, यानी कि सब कुछ अच्छा है, चाहे परिवार को लेकर के हो, चाहे पैतृक संपत्ति को हो लेकर के हो, कोई वाद विवाद चल रहा हो पैतृक संपत्ति को लेकर के, किसी से आप अपने सगे रिश्तेदारों से ही फंस गया है मामला, चाहे पैसे को लेकर के फंसा हो, चाहे पैतृक संपत्ति, कौटुंबिक संपत्ति जिसको कहा जा सकता है, उसमें फंसा हुआ हो, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, वाणी में मधुरता रखना, किसी भी काम को बलपूर्वक लेने की कोशिश मत करना इस वर्ष, अन्यथा पूरी तरीके से ग्रह आपके साथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के थोड़ा सा आपको मई के महीने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मई के महीने में खासकर घर लेना चाह रहे हैं तो भी इष्ट मित्रों के साथ में अगर किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही थी और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करना है आपको, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं तब भी, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची है तब भी सावधानी बरतनी है। मई के महीने में थोड़ी सावधानी बरतना है, एक कदम पीछे खींचना है, सिंहावलोकन जो बोलते हैं ना, वो करना है आपको, पीछे मुड़ करके देखना है और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए मई के महीने को सुधारना है। 3 जून से लेकर के फिर से जैसे ही 3 जून से क्यों मई का महीना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो आस्था होंगे, गुरु आपके लिए सब कुछ है, प्रॉपर्टी से इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार, माता, उसके बाद जाकर के आपका खेत खलिहान, सब कुछ, गाड़ी, यहाँ तक कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, जैसे मैंने आपसे कहा, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी के मामला, इन सब के लिए गुरु नेतृत्व करता है। और गुरु जो है उस एक महीने में आपको सावधान रहना है। 3 जून से गुरु उदित हो रहे हैं, अच्छा है आपके लिए, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में गुरु महाराज जाएंगे कब से, ये 12 जून से लेकर के 12 जून से लेकर के जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र किसका है, वो चंद्रमा का है, और चंद्रमा जो है किसके, आपकी राशि के हिसाब से किसके स्वामी है, वो लाभेश है। और लाभेश के नक्षत्र में जाकर के जैसे ही गुरु महाराज बैठेंगे, वैसे भी गुरु और चंद्रमा के बीच में दूध काटी रोटी होती है, अर्थात बहुत अच्छी मित्रता होती है, वैसे भी नैसर्गिक रूप से भी, लेकिन यहाँ तो लाभेश के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे, हर एक चीज में लाभ पहुंचाएंगे, न केवल स्वास्थ्य, न केवल पैसे का लाभ। लाभ कहने से अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि शायद पैसा, नहीं, पैसा तो है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन लाभ आपको हर एक रिश्तों में लाभ, स्वास्थ्य में लाभ, बिजनेस में लाभ, प्रमोशन में लाभ, आपकी पर्सनालिटी में लाभ, आपकी पर्सनल लाइफ में लाभ, आपका एजुकेशन में लाभ। 12 जून से लेकर के पूरा वर्ष तक गुरु के हिसाब से शानदार है। हाँ, एक ही ग्रह सबका नेतृत्व नहीं करता है, ये भी सच है। इसीलिए अगर हम शनि की तरफ जाते हैं तो 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री है। अब शनि वक्री होने का सीधा सा मतलब ये है, आपको वक्री नहीं होना है, आपको वक्री नहीं होना, अर्थात संगति अच्छी रखनी है, संगति अच्छी रखनी है, इसी बात का ध्यान रखना है। जब भी कोई ग्रह होता है ना, वक्री का मतलब नाम से स्पष्ट होगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो वक्री ग्रह है वो थोड़ा व्यवधान डालता है, अशुभ होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका लक्ष्य है, यहां आप हैं, तो आप जब ग्रह मार्गी होता है तो सीधा चलता है, तो यहां तक पहुंचता है। जब वक्री होता है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा चलता है। जब वक्र गति, तो होता क्या है कि वहां विलंब से पहुंचता है टारगेट तक। तो वास्तव में जब वक्री होता है ग्रह, ऐसे लोग टकराते हैं जिसकी वजह से आप मंजिल तक पहुंचने में समय लगाते हैं। बस ऐसे लोगों से बच के रहना। अब ऐसे लोग तो आप जानते ही हैं कौन लोग हैं, वो जो आपके काम के लिए शुभ नहीं है, आपके
मनस्थिति के लिए शुभ नहीं है, आपके बिजनेस के लिए या फिर नौकरी के लिए शुभ नहीं है, ऐसों को धीरे से उनसे अलग हो जाइए, ये जरूरी है। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं तो शनि के दौरान वक्री होने के बावजूद मैं बोलूंगा शुभ होगा। बस आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बस इतना ध्यान रखना है। जहां तक बात राहु की है तो राहु की स्थिति जो है वो अच्छी है। रेवती नक्षत्र में राहु 9 जुलाई तक है। 9 जुलाई के बाद राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि शनि का ही नक्षत्र है। यानी कि देखिए ना, शनि भले ही वक्री हुआ है लेकिन राहु शनि के नक्षत्र में है, और इधर शनि जो है कौन सी नक्षत्र में रहने वाले हैं? पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। वो बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। पूरे साल में 2 ही नक्षत्र का गोचर करेंगे, एक शतभिषा, एक पूर्वा भाद्रपद। शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, ठीक है। बिजनेस को लेकर के अच्छा करेगा जब शनि राहु के नक्षत्र में रहेगा। बिजनेस, लव लाइफ, कोर्ट कचहरी का मामला, दाम्पत्य जीवन, इन सबको ठीक करेगा, पार्टनरशिप को भी ठीक करेगा शनि। जब शतभिषा में रहेंगे, बस सतर्कता मैंने जो बताई थी उसको फॉलो करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, सपनों की दुनिया में नहीं खो जाना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक दूसरा, वो फिर 5 अप्रैल से तक तो वो शतभिषा में है शनि। 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर तक पूर्व भाद्रपदा में रहेगा, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे शनि, बृहस्पति, राहु, ये सब बार बार आचार्य जी बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो त्रिवेणी है ना, यही आपके जीवन को 2024 को पार लगाने वाले हैं, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नक्षत्र हो या राशि हो। अब जिस राहु को ले लीजिए, गुरु के राशि में है, अब नक्षत्र शनि के नक्षत्र में रहेगा, ठीक। उसी तरीके से गुरु जो है वो राहु गुरु के ही राशि में बैठा हुआ है, शनि भी गुरु के नक्षत्र में, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, निश्चिंत रहें। ये समय जहां तक बात है कि शनि अब को लेकर के कि अगर ये वक्री है, थोड़े बहुत अशुभ कर रहा हो तो करना क्या चाहिए? देखिए, ऐसा भी है, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि साल भर में कुछ खराब होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, खराब का भी है। लेकिन मैं पॉजिटिव बात करूंगा। यहाँ पर नया साल की शुरुआत करनी है, उन पक्षों को मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके साथ शुभ हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी के लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी की कुंडली है, उसमें अगर भाग्येश अच्छा है, शुभ है, बहुत प्रबल है, आपका कर्मेश अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, गुरु अच्छी स्थिति में है, थोड़ी बहुत अशुभ अगर होंगे भी ना गोचर में, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बुरा प्रभाव। लेकिन अगर आपका भाग्येश, आपका कर्मेश, आपका लग्नेश जन्म कुंडली में ही बिल्कुल ही मृत अवस्था में हो, अब मृत अवस्था में के साथ साथ में कई जगह कमजोर, एक लग्न कुंडली केवल थोड़ी ना होती है, कुंडलियां तो 1008 प्रकार की होती हैं। अब योग भी 1008 प्रकार के होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं भी, चाहे वो दृष्टांत में हो, चाहे होरा में हो, चतुर्थांश में, त्रिंशांश में, और उसके बाद चतुर्थांश में, दशमांश में, नवमांश में खराब स्थिति में हो या मृत अवस्था में हो लग्न में, यहाँ पर भाग्येश, तो उसको संजीवनी भी काम नहीं करता है। तो उसके साथ थोड़ा बहुत खराब ग्रह चल रहे हो ना, उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपके वास्तव में 100% सटीक ये फलादेश आप पर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी ठीक है तो ये फलादेश सटीक बैठेगा। अगर आप चाहते हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं, आचार्यों को फॉलो करते आ रहे हैं, फिर भी शुभ नहीं हो रहा है, बल्कि आचार्य जी कह रहे हैं कि शुभ होगा लेकिन शुभ हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए, ये तो ऐसी स्थिति में आप, नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए अपनी कुंडली का, तो आप मुझसे बात अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले लीजिए और बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ,
ऑलरेडी 12-15 मिनट का शायद हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।